हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कवर करेंगे दिस डेरिवेशन डिराइव द इक्वेशन फॉर द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस विद स्लोप m1 एंड m2। ओके, सो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक्स वाई प्लेन। मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। सो चूँकि हमें एक्यूट एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन और सपोज ये दूसरी लाइन नॉमिनेट कर देते हैं। मान लेते हैं ये लाइन L1 और ये लाइन L2 है। क्वेश्चन में ही गिवन है कि विद स्लोप M1 एंड स्लोप M2। तो हम मान लेते हैं कि स्लोप जो लाइन L1 है उसका स्लोप M1 है और जो लाइन L2 है उसका स्लोप M2 है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है उसके बारे में लिख देते हैं। लेट L1 एंड L2 बी टू लाइंस विद स्लोप्स M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली। और आल्सो हम ये भी मानेंगे कि जो लाइन L1 है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा 1 एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और जो लाइन L2 है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा 2 एंगल बना रही है। अब आप देखिए इन दोनों के बीच ये जो एंगल है वो हमें निकालना है। मान लेते हैं ये एंगल हमें निकालना है, ये वाला, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो नाउ थोड़ा नॉमिनेट करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट सी है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस एंगल अल्फा 2। एंगल अल्फा 2 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सिंस एंगल B is exterior angle of triangle ABC। सो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये जो एंगल अल्फा 2 है वो इसके अपोजिट्स के एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स वी कैन राइट अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस थीटा। सो यहाँ से व्हाट इज थीटा? थीटा विल बी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ओके, 10 अप्लाई कर दो बोथ साइड। सो इट इम्प्लाइज 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यहाँ पर 10 a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 2 10 अल्फा 1। ओके, अभी देखिए ये जो एंगल है अल्फ़ा 1 लाइन L1 के साथ और लाइन L2 अल्फ़ा 2 एंगल बना रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर, कि जो M1 है, M1 स्लोप है लाइन L1 का, सो M1 की वैल्यू 10 अल्फ़ा 1 हो जाएगी बाय डेफिनेशन। एंड M2 स्लोप है लाइन L2 का, इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 अल्फ़ा 2 हो जाएगी। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऊपर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से 10 थीटा वुड बी M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 M1। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, नाउ अगर ये एंगल थीटा है और एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल 180 डिग्री बनता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इस एंगल को पहले अगर मैं फाई मान लूँ तो ये फाई एंगल नथिंग, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। करेक्ट ना? सही बात है बिल्कुल। ओके, आल्सो फाई इज 180 माइनस थीटा। अगेन अप्लाई 10 बोथ साइड, सो इट इम्प्लाइज 10 फाई
इक्वल्स टू tan 180 माइनस थीटा। अब tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा बाई क्वाड्रेंट, इट्स क्वाइट ईजी। अब tan थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ से इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर देते हैं। सो tan फाई इक्वल्स टू माइनस tan थीटा की वैल्यू ये है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, नाउ हम जानते हैं इफ tan थीटा पॉजिटिव implies थीटा इज एक्यूट एंगल, एंड इफ tan थीटा नेगेटिव इट implies थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। और हमको एक्सप्रेशन में निकालना है एक्यूट एंगल के लिए फार्मूला। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि ये जो क्वांटिटी है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 या तो ये पॉजिटिव होगी या तो ये नेगेटिव होगी। ये डिपेंड करता है m2 पर, क्योंकि अगर m2 ग्रेटर देन है m1 से तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दो केस बना लेते हैं। केस नंबर 1, फर्स्ट केस, इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 इज पॉजिटिव, देन जो थीटा होगा, if this is positive, this positive quantity, it implies tan theta positive. If tan theta positive, then theta is acute. Theta is acute. Then phi will be obtuse. Okay, phi will be obtuse because this quantity is positive. The positive into negative is negative, and whenever tan is negative, the angle is obtuse. Second case, case number 2. If m2 minus m1 upon 1 plus m2 m1 this is negative, then if this is negative, so this quantity is negative, so tan theta negative, it implies theta obtuse, then phi will be acute. Why phi acute? Because this quantity is negative and negative positive, so tan phi positive, तो इसका मतलब है कि phi आपका एक्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप एक बात देखिए, जब भी हमें एक्यूट एंगल चाहिए तो tan को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अगर मैं केस 1 और केस 2 को समराइज करूँ, द फार्मूला फॉर एक्यूट एंगल, कैन बी given by tan theta equals to mod m2 minus m1 upon 1 plus m2 m1। अब चाहे हमारे ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए तो इसको मॉड पॉजिटिव कर देगा, अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब है हमारा थीटा हमेशा ही एक्यूट रहेगा। ओके, एक्यूट रहेगा। अगर अब आपको ऑब्ट्यूज एंगल निकालना हो तो ऑब्ट्यूज कैसे निकालेंगे? ऑब्ट्यूज जो फाई होता है उसको 180 माइनस थीटा कर देंगे तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा एक्सप्रेशन है, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, अगर वो नॉन पैरेलल और नॉन परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।